सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अरिहंतों की हितकारी वाणी निर्ग्रंथों के मुखारबिंद से हमें प्रतिदिन वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हो रही है और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवात्मा में प्रविचार के भाव की उत्पत्ति किस कारण से होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। प्रविचार के आचार्य भगवान ने कई सारे अर्थ प्रदान किए,
किस अभिप्राय से, किस अपेक्षा से प्रविचार ग्रहण करना, ये भिन्न भिन्न वक्ता और उस कथा के या वक्तव्य के कर्ता के अनुसार ही तय करना होगा। पर सामान्य रूप से अगर प्रविचार को जो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने देवों का वर्णन करते हुए व्याख्यान किया है, उस प्रविचार के रूप में या मैथुन के रूप में हम ग्रहण करें तो उसके लिए तो स्वाभाविक रूप से जो जीव के तीव्र मोहनीय कर्म का उदय ही उसके लिए कार्यकारी निमित्त हुआ करता है। चाहे उस प्रविचार को हम अतिचार के रूप में भी ग्रहण करें तो वो भी जीव के जब तीव्र मोहनीय कर्म का उदय आता है तभी जीव अतिचार, प्रविचार आदि कार्य करता है। जो देवों के निमित्त से, मैथुन क्रिया के निमित्त से जो प्रविचार तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय में कहा है, वहाँ और सामान्य रूप से व्रतों के अतिचारों को भी अगर हम समझें तो उन सबके पीछे का मुख्य एकमात्र ही कारण यही समझ में आता है कि तीव्र मोहनीय कर्म का उदय ही उसके लिए कारण बनता है। और उस मोहनी कर्म के उदय के साथ भी हमें वह चारित्र मोहनी का ही उदय विशेष रूप से समझना होगा। दर्शन मोहनी के निमित्त से तो श्रद्धा आदि नहीं होती, पर चारित्र मोहनी के निमित्त से ही जीव जो प्रविचार के कार्य करता है या व्रतों में भी जो अतिचार आदि उसके द्वारा लगते हैं वह पूर्ण रूप से उस चारित्र मोहनी के निमित्त से ही होते। और पुनः चारित्र होने के अगर हम पृथकीकरण करें या और विस्तार से समझें तो चारित्र होने के जो चौकड़ी रूप कषायों का व्याख्यान प्राप्त होता है, उस कषायों का जब तीव्र उदय होता है तो वह जीव इन प्रविचारों को प्राप्त होता है। क्योंकि जो आचार्य भगवंत ने उस मैथुन संज्ञा के साथ उस प्रविचार को जब कहा तब उसको भी और व्रतों में लगने वाले यानी अन्य भी, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, उनमें भी अतिचार रूप लगने वाला वह प्रविचार क्यों ना हो, वहाँ भी मुख्य उन कषाय और कषाय का मुख्य कारण मोहनी, चारित्र मोहनी के निमित्त से ही ये सब कुछ जीवों के भीतर भाव उत्पन्न होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि भाव उत्पन्न होना व क्रिया में आना, इसमें बहुत अंतर है। अगर मात्र भावों का उत्पन्न हुआ है, मन की विमलता का नाश होना, यह जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार और दोष रूप उन्हें व्याख्यान में प्राप्त होता है, उसे भी हमें इसी प्रकार से समझना होगा। पर इन सबका एकमात्र ही कारण समझ में आता है कर्मों की अपेक्षा से वह मोहनी कर्म का तीव्र उदय होने से ही जीव प्रविचार को प्राप्त होता है, जीव अतिचार आदि को प्राप्त होता है। बाकी तो एक साथ और भी अनेक कारण तो होते ही है, पर मुख्यतः मोहनी की समझनी होगी। क्योंकि ये तो शायद आपको ज्ञात ही है कि एक साथ संसारी जीव के सभी कर्मों का कहीं न कहीं उदय, क्षयोक्षम आदि आदि कार्य चलता ही है, मुख्य प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ आदि के निमित्त से। पर इन सभी में मुख्यतः जब तीव्र मोहनी कर्म के उदय की होती है तभी जीव इस प्रविचार को, अतिचार आदि को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, गोना, कटरा, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हम कोई नियम ले रहे हैं और हमें पता भी है कि वह नियम टूटेगा और जानबूझकर नियम ले रहे हैं, तो क्या इससे अच्छा नियम नहीं लेना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, नियम लेना ये बहुत अच्छी बात है, पर उस नियम को टूट जाए तो क्या करना चाहिए आदि विकल्प लेकर कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, आप अगर नियम लेने से पहले, संकल्प करने से पहले ही ये सोचो टूट जाएगा तो क्या होगा, टूट सकता है, तो वह नियम से टूटेगा ही टूटेगा। पर जबकि
टूटने की संभावना होने पर भी आप ये दृढ़ संकल्प करें कि भले ही टूटने जैसी कितनी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर मैं नियम को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, किसी प्रकार से उसमें शिथिलाचारी नहीं बरतूंगा, तो आपका नियम साबुत यानी जिंदा रहने की या संकल्प बरकरार रहने की संभावना है। अन्यथा आप अगर ये सोच के ही नियम लो कि टूटने की पूर्ण संभावना है, तो जैसी आपकी भावना वैसी ही संभावना हुआ करती। इसलिए पूरी मजबूती के साथ आपको कोई भी ये नियम लेते हुए सबसे पहले अपने मन को, अपने भावों को बहुत दृढ़ करने की संभावना है। ऐसा विरला ही व्यक्ति होता है जिसका तीव्र पुण्य के उदय के निमित्त से व्रतों में, नियमों में अतिचार अनाचार दोष ना लगते हुए वह निरतिचार पालन करे। कहीं न कहीं कर्मों के उदय से अतिचार अनाचार दोष टूटना आदि देखने में आता है, पर पहले से ही आप भूमिका बनाकर ये सोच ले कि टूट जाएगा ही, ऐसा होगा तो क्या करेगा, तो नियम से वह जीवन में वैसा ही कार्य होता है। क्योंकि अक्सर देखने में भी आता है कोई विद्यार्थी मात्र पास होने के लिए पढ़ते हैं, कुछ फेल ना हो जाए इसलिए पढ़ते हैं, और अक्सर वे ही फेल होते हैं जो फेल ना हो जाऊं इसलिए पढ़ते। ऐसे ही जीवन में हमें समझना होगा कि ऐसा मेरा नियम ना टूटे, हमसे गलती ना हो जाए, ऐसा सोचकर आप नियम लोगे तो आपकी जैसी भावना, जैसे विचार, जैसे विकल्प बनते हैं वैसा ही 9 कर्म वहाँ पर बनता है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं प्रत्येक कर्म के पीछे 9 कर्मों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो आपकी भावना, आपकी भीतर की एक संवेदना या भीतर से जो आवाज़ आ रही है कि टूटेगा तो नहीं होगा हमसे तो क्या होगा, ये ही आपके उस नियम टूटने के लिए पूर्ण रूप से भले ही कर्म उदय नहीं पर 9 कर्म रूप उदय को ही उसे स्वीकार करना होगा। इसलिए आप मन बनाते हुए, भले ही परिस्थिति हमें दिख रही है कि टूटने की पूर्ण संभावना है, पर अगर आप नियम को सच्चे देव शास्त्र गुरु को साक्षी मानकर अगर ले रहे हैं और वही नियम प्रत्यक्ष गुरु के सामने लोगे, तो मुझे विश्वास है गुरु के आशीष, गुरु की अनुकंपा से नियम से ही वह व्रत निरतिचार रूप से आप पालन कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उसको आप अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए पहले अपनी मानसिकता ठीक करते हुए, कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, पर मानसिकता ठीक करते हुए, सोच को ठीक करते हुए, संभावना विपरीत होने पर भी भावना अच्छी बनाते हुए दृढ़ता से संकल्प लेते रहे। क्योंकि नियम संकल्प लिया ही नहीं तो उसमें अतिचार अनाचार लगेंगे नहीं, टूटने की संभावना नहीं तो पुनः स्थितिकरण नहीं। इसलिए ये कभी विकल्प ना करे टूटेगा तो क्या होगा, टूटने में अवश्य ही बहुत बड़ा पाप लगता है, ये परम सत्य होने पर भी टूट जाएगा इसलिए लेना ही नहीं, ये तो उससे भी बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल होती है। जब निर्ग्रंथ मुनिराजों को लिए भी छेदोपस्थापना और सामायिक 2 प्रकार के चारित्र कहे हैं, फिर तो श्रावकों के लिए व्रत टूटने पर पुनः उसकी छेदोपस्थापना करते हुए पुनः अपने चारित्र, अपनी क्रिया, अपने व्रत, अपने नियम में लग जाए, किसी भी प्रकार से दोष नहीं हो सकता। टूट जाए इसलिए पालन ही नहीं करना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता, ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। टूटने पर भी पुनः नियम लेते रहे, प्रायश्चित लेते रहे, पर टूटेगा इसलिए ना लेके बिना टूट के भी हम कर सकते हैं, ऐसा सोचकर ही करें। और फिर भी कर्मोदय के निमित्त से क्वचित कदाचित कभी कर्मोदय आने से तीव्रता से वह व्रत में अतिचार अनाचार या टूट भी रहा है तो उसका प्रायश्चित लेके पुनः स्थितिकरण, उपगोहन के साथ साथ स्वयं का भी छेदोपस्थापना के साथ चारित्र को, नियमों को प्राप्त करना आवश्यक हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती प्रीति व्या किसली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। एक साधारण सा है, सामाजिक है और शायद हमारे घर परिवार में निरंतर होते हैं। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि अनावश्यक या दुर्भाग्यवश हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसी मृत्यु का जो 13 दिन का सूतक लगता है महर्षि, उसी बीच में यदि किसी बहू बेटी के यहाँ कोई बच्चा हो जाता है तो महाराज जी 13 दिन का सूतक वो रहा और ये बच्चा हुआ तो वो सूतक रहा, और उसी बीच में दुर्भाग्यवश यदि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो महाराज जी फिर उस परिवारजन को कितने दिन का सूतक लगेगा? जिज्ञासा समाधान करें महाराज।
सूतक वातक की व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत विवेक और श्रद्धा से ही समझने का और उसे अंगीकार करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित विद्वानों का भिन्न भिन्न अभिप्राय, भिन्न भिन्न वक्तव्य प्राप्त अवश्य होता है, पर आगम प्रमाणों से पूर्वाचार्यों के इस विषय को बहुत विवेक से समझना होगा। क्योंकि वर्तमान में जो पीढ़ी की गणना है या सूतक पातक की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि भिन्न स्थानों में अलग रहने से सूतक पातक कम होता है, वो तो विदेश में रहते हैं, चूल्हे अलग है, मात्र इतने से सूतक पातक के दिनों की संख्या कम नहीं हो सकती। भले ही दूरियां, चौका, किचन सब कुछ अलग क्यों ना हो, पर आगम के प्रमाणों के साथ ये व्यवस्था समझनी होगी। रही बात एक सूतक में दूसरा पातक या जो दूसरा एक साथ होते हुए कार्य दिखता है, वहाँ पूर्ण रूप से उन दिनों की वैसी ही गणना करें। जैसे माना कि 13 दिन का सूतक चल रहा है और उसके 10वें दिन किसी को किसी के उसी परिवार में कोई पुत्र या कोई जन्म लेता, तो उसका जो 10 दिन का सूतक माना कि, क्योंकि ये सब हम इस प्रकार से मान रहे हैं कि वह पूर्ण पीढ़ियाँ है, मतलब 5वीं पीढ़ी तक पूर्ण सूतक होता है, उसके बाद आधा कहा जाता है, तो लगभग वर्तमान में चौथे 5वें पीढ़ी से अधिक पीढ़ियाँ बनती नहीं। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम माना कि चले तो पूर्ण 13 दिन का सूतक चलते हुए 10वें दिन अगर पुनः पातक लग गया, जन्म हुआ, तो पुनः उसके बाद 10 दिन, मतलब वो 10 दिन चल रहा था और पुनः 10 दिन, और उसके बीच में पुनः जो जिस दिन पे पुनः कोई दुर्घटना घट जाए या जो जन्मा हुआ बालक पुनः मृत्यु को प्राप्त हो, तो वहाँ से पुनः 13 दिन का और सूतक गिनने की आवश्यकता है। क्योंकि ये भले ही परिवार बड़ा है, सो पूजा करने से वंचित हो रहा है, इसलिए विकल्प तो माँ हो सकता है, पर आगम का प्रमाण तो यही है कि आगे उन दिनों को पुनः गिनना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे वर्तमान में लोग ये कहते कि पुराना चल ही रहा था तो उसमें वो निपट गया, काम उसमें हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह घटना भिन्न है। जन्म भिन्न था, मृत्यु भिन्न था, और पुराने लोगों का जो स्वर्गवास हुआ था वो भिन्न था, इसलिए उन सबका पूर्ण रूप से मानना होगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम 13 दिन के बाद पुनः 10 दिन माने, वो 3 दिन और फिर 7 दिन, और फिर ना उसके बीच में किसी उसी बालक की मृत्यु हो गई, क्योंकि बालक जन्मने के बाद पूरी 13 दिन की ही सूतक मानी जाती है। हाँ, गर्भ में है तो जितने महीने का है उस हिसाब से उसके दिन गिने जाते, पर जन्म के बाद पूर्ण ही सूतक लगती है। आगे भी उसको वैसे ही बढ़ाते हुए, वो दिनों की गणना करते हुए ही उन सूतक पातक की व्यवस्था को समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कि इसलिए मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अतुल जैन। आगम में श्रावक के 60 कर्तव्य बताए हैं, उनमें से पहला देव पूजा है, और पूजन की सामग्री प्रासुक हो, ऐसा जैनाचार्यों का निर्देश है। परंतु वर्तमान में श्रावक अपनी कर्तव्य निष्ठा को छिपाते हुए बाजार की धूपादिक का उपयोग करते हैं, बाजार की बनी बनाई चिटकों का उपयोग करते हैं। खुद पूजन करना है, दूसरे से चावल आदि सुधवा लेते हैं। तो दूसरे से सुधवा लेना तो फिर भी ठीक है, परंतु बाजार की धूप आदि का उपयोग करना कहाँ तक उचित है, ऐसा मेरा प्रश्न है। आज के प्रमादी श्रावकों के द्वारा जितना धर्म का और धर्म की क्रियाओं का नाश किया जा रहा है, उतना नाश किसी पापी के द्वारा नहीं हो रहा। वास्तविकता यही है, आज धर्म को, धर्म की क्रियाओं को और धर्मात्मा को जितने धर्मात्माओं ने बदनाम करके भ्रष्ट किया है, उतना किसी पापी या अज्ञानी व्यक्ति ने नहीं किया। वो तो जानता ही नहीं है वो पापी है, दुनिया भी जानती है कि वो विपरीत है, पर तथाकथित अपने आप को धर्मात्मा मानने वाले, दिखाने वाले जो ऐसे ढोंगी भक्त हैं, जिनको प्रमाद और मात्र दिखावे के लिए ही पूजा पाठ या आवश्यक करने की व्यवस्थाएं वे जानते हैं,
वे ही ऐसे विपरीत कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार से बाजार की सामग्री का प्रयोग भगवान के अभिषेक, पूजन आदि आदि के निमित्त से करना उचित है ही नहीं है। मैं तो ये भी बहुत आगम प्रमाण से डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि मात्र बाजार की धूप, चिटके, घी इतना ही नहीं, अपितु वर्तमान में जो मंदिरों में व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से आगम से बाह्य है ही, ये समझना होगा। भले ही कोई बुरा मान जाए, अच्छा मान ले, पर जो एक साथ 10-20 किलो चावल धोना इकट्ठी द्रव्य एक पुजारी धो लेता है, 25-50 थालियाँ लगा ली, तुम आओ द्रव्य चढ़ाओ, जय जय नाथ परम गुरु करो और घर चले जाओ, पुण्य किसको मिल रहा है? ये किसी भी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है। जब हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने विशेष रूप से कहा है जिसको पानी छानने का, दूध छानने का, घी बनाने का विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से अगर पानी भी आपने छनवाया है तो आपको अनछने पानी का प्रयोग का ही दोष लगता है। फिर आपने जो दूसरे व्यक्ति से, जिसको अज्ञानता है, जो चावल कैसा छनता है, उस द्रव्य को कैसे प्रासुक किया जाता है, उसको विवेक नहीं है, उससे आपने मात्र मजदूरी देते हुए कार्य कराया है, तो उसे तो मात्र मजदूरी से मतलब है, उसे श्रद्धा की मजबूती से, द्रव्य की शुद्धि से कोई लेना देने। कई बार आंखों से हमने देखा है कि द्रव्य धोते समय बहुत सारे उस चावलों में एक आध तिरुला ऊपर, क्योंकि पानी ऊपर आया तो ऊपर के चावल अलग कर दिए और वही द्रव्य आप चढ़ा के आ रहे हो। आप तो खुश हो गए, मैंने पूजा की, मैंने इतना सब कुछ किया, जबकि पुण्य की जगह आपने बहुत बड़ा पाप किया था। इसलिए ये विवेक के साथ ही जो श्रावकों के लिए क्रिया कही गई है, ये बिल्कुल विवेक के साथ ही करने की आवश्यकता है। चाहे वह भले ही समय अधिक लगे, भले ही मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, पर आगम की यही व्यवस्था है, स्वयं के घर से प्रतिदिन प्रत्येक द्रव्य सामग्री स्वयं के विवेक से लाई जाए, स्वयं कुएं से पानी खींचकर स्वयं उस पानी को प्रासुक किया जाए, स्वयं पानी के प्रासुकी के साथ साथ द्रव्य का प्रासुकीकरण स्वयं करे, स्वयं के ही बर्तन हो, स्वयं ही उसे मांजकर पुनः व्यवस्थित ले जाए। यही आगम की व्यवस्था है। आज बहुत भौतिकिया होने से जीव यही चाहता है, पानी भी मंदिर का, बर्तन भी मंदिर के, द्रव्य भी बर्तन की, भगवान भी मंदिर के और पुण्य हम घर ले जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये विवेक के साथ ही श्रावकों को अपने स्वयं के कार्य स्वयं के हाथों से करने चाहिए, क्योंकि जो विवेक श्रावक स्वयं के हाथों से कार्य करते हुए करेगा वह किसी नौकर, माली, पुजारी आदि के माध्यम से नहीं संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीमा बड़कुल अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारा मन स्थिर क्यों नहीं रहता? हम बहुत स्थिर करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन फिर विचलित हो जाता है, क्या कारण बताइए महाराज जी, समाधान बताइए। मन स्थिर ना होने के पीछे माँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुख्य तो जीव का कहीं ना कहीं कर्म का तीव्र उदय साथ में होने से जो उसकी शरीर की और वचनों की चंचलता है, उसके कारण से ही अधिकांश जीवों का मन स्थिर नहीं रहता। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वचनों को और शरीर को स्थिर करने की आवश्यकता है। जितने वचनों की और शरीर की चंचलता होगी, उतने ही मन की भी चंचलता अधिकाधिक बढ़ती जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने मन को वश करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए वचनों को और शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। क्रम क्रम से आपका मन भी कुछ अंशों में स्थिर होने की संभावना है। पूर्ण रूप से मुनिराजों जैसा आपका मन शांत स्थिर हो जाए ये कतई संभव नहीं, पर कुछ अंशों में आप शरीर और वचनों को कंट्रोल करेंगे तो मन भी कुछ अंशों में कंट्रोल होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कुमारी प्रांजल जैन केसली मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कंपटीशन के इस समय में मेहनत तो सारे ही बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही बच्चे क्यों होते हैं? मात्र मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, अपितु वह मेहनत सही समय, सही दिशा और सही प्रकार से करने से ही जीवों को या बच्चों को सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, युवा या व्यक्ति
जो मेहनत करते हैं हो सकता है उनकी मेहनत विपरीत दिशा में हो सकता है उनकी जो मेहनत है विपरीत तरीके से हो रही है, जबकि दुनिया को दिखने के लिए शरीर की बहुत सारी मेहनत हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बालक करता है, पर उसकी वह मेहनत सही मायने में सही दिशा में जा रही है कि नहीं, ये निर्धारित करने वाला व्यक्ति का स्वयं का अनुभव ही हुआ करता है या किसी गुरु का मार्गदर्शन ही हुआ करता है। मात्र घंटों घंटों पढ़ाई करने से, दिन रात उल्टी सीधी मेहनत करने से कभी भी काम नहीं होता। पूर्ण रूप से गुरु का मार्गदर्शन, समय पर समय की आवश्यकता, कौन से समय में पढ़ना, जैसे अधिकांश वर्तमान के बच्चे रात में 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, वह कठोर मेहनत तो करते हैं पर सही समय पे नहीं करते। जो 12-2 बजे वह 2-3 घंटे पढ़ने के बाद प्राप्त करते हैं, वही अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी 4-5 बजे उठकर अगर वह 1-आध घंटा भी पढ़ लेंगे तो लगभग 4-5 घंटे की वह तैयारी वो इस 1 घंटे में कर दे। इसलिए मात्र वह गधे के समान मेहनत करने से नहीं, अपितु एक विवेकवान पुरुष के समान अगर मेहनत व्यक्ति करता है तो नियम से उसमें उसको सफलता मिल सकती है। इसलिए मात्र डोंकी वर्क, सिली वर्क करने की जगह आप स्मार्ट वर्क करना सीख ले। जैसे आज सभी बच्चों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट बाइक है, स्मार्ट किचन भी हो गया है, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की सोच अगर स्मार्ट हो जाए, कितना कब क्या करने से क्या फल मिलेगा ये सोचते हुए अगर वो कार्य करेगा तो थोड़ी सी मेहनत में भी वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। और साथ में एक पहलू मेहनत के साथ जिसे भाग्य, पुण्य या लक फैक्टर कहा जाता है वो भी होता है। अगर आप मेहनत के साथ अपने लक फैक्टर को भी साथ लेके चलोगे तो नियम से आपको उस प्रत्येक मेहनत की कामयाबी, सफलता अवश्य ही मिलेगी। पर पुनः पुनः इस बात का ध्यान रखना कि गुरु का आशीष, गुरु की आज्ञा और गुरु के ही द्वारा मार्गदर्शन के द्वारा अगर आप सही दिशा में, सही समय पे, सही प्रकार से मेहनत करोगे तो नियम से वह जीव, वह युवा, वह बालक अवश्य ही अपने प्रत्येक कार्य में, मात्र पढ़ाई में नहीं जीवन में भी सफल होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप मेहनत भी करें और साथ में सही समय के साथ कुछ अंशों में पुण्य को भी प्राप्त करने का प्रयास करें। लक फैक्टर से ही कंपटीशन में जीव जीत पाता है, इसलिए लक फैक्टर, सही समय की, सही प्रकार की मेहनत आपको कामयाबी दे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो।
प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।